आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं लालन ठाकुर बीरगंज नेपाल से। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। अकाउंटिंग एरर्स है जो चैप्टर का नाम है, और ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जो ट्राई योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, तो उसके आज हम लोग सॉल्यूशन को समझेंगे। जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ग्रेड 11 में से लिया गया है, पेज नंबर 260 में है। तो इसको क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोग इस बुक में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। 261 है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है TP3 है। यहाँ क्वेश्चन ये देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को देख सकते हैं आसानी से। यही क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन नंबर को हम लोग समझ के और सॉल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। इसमें ए नंबर में दिया है, ए नंबर में द सेल्स बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई 800। तो सेल्स बुक में 800 रुपया कम लिखा गया है, ठीक है। द सेल्स बुक हैज़ बीन अंडरकास्ट बाई 800। तो सेल्स तो क्रेडिट होता है, जब सेल्स में 8 से कम लिखा गया है तो सेल्स क्रेडिटेड साइड में अगर फिर हम लोग एंट्री कर देंगे तो हम लोग का हिसाब मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ वर्किंग नोट में लिखा गया है, ए नंबर में है सस्पेंस अकाउंट DR 8 से और टू सेल्स अकाउंट 8 से, ठीक है। अब इसको ए नंबर को हम लोग ए नंबर को फिर हम लोग यहाँ देखिए, जर्नल एंट्रीज फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ट्राई योर सेल्फ TP3 के सॉल्यूशन है। यहाँ फॉर्मेट है डेट, पार्टिकुलर्स, LF, DR अमाउंट, CR अमाउंट, ठीक है। अब यहाँ ए नंबर में सस्पेंस अकाउंट DR 8 से DR साइड में और टू सेल्स अकाउंट 8 से CR साइड में, बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ अंडरकास्ट ऑफ सेल्स अकाउंट करके लिख देना है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग बी नंबर में। बी नंबर में क्वेश्चन है गुड सोल्ड टू संतोष अपारस 1000 हैज़ बीन पोस्टेड टू सूरज अकाउंट एज 2021 है, 2100 रुपया। अब क्या करें, सूरज अकाउंट में हम लोग 2100 रुपये लिख देंगे, संतोष अकाउंट में 1000, ठीक है। तो सस्पेंस अकाउंट में DR करके हम लोग 1100 रुपया लिख देंगे, ठीक है। तो अब इसी को हम लोग जर्नल एंट्री में दिखा देंगे, बहुत आसान है। बी नंबर में संतोष अकाउंट DR 1000 और सस्पेंस अकाउंट DR 1100 और टू सूरज अकाउंट 2100, क्योंकि DR बराबर CR होना चाहिए। बिंग रॉन्ग एंट्री ऑफ सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब देखना है हम लोगों को सी नंबर में क्वेश्चन है हम लोगों को। सी नंबर में क्वेश्चन है इंटरेस्ट पेड अमाउंटिंग RS 5500। 5500 का मैंने इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट की है, तो इसका करेंट एंट्री होगा, तो करेक्ट एंट्री होगा इंटरेस्ट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। अब इसका रॉन्ग एंट्री होगा हैव बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री क्या होगा, रॉन्ग एंट्री में कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर देना है, अब ये लोग को इसको रेक्टिफाइड एंट्री हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, कैश करेक्ट एंट्री इक्वल टू इंटरेस्ट अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट, और रॉन्ग एंट्री होगा कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, ठीक है। तो रेक्टिफाइड एंट्री इक्वल टू होगा क्या, करेक्ट एंट्री डिवाइडेड बाय रॉन्ग एंट्री। तो ये करेक्ट एंट्री हो गया इंटरेस्ट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, डिवाइड का डिवाइड रख देना है, रॉन्ग एंट्री कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट अकाउंट कर देना है, और डिवाइड से जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये इंटरेस्ट अकाउंट ऊपर हो जाएगा DR और कैश अकाउंट हो जाएगा CR। तो यहाँ देखिए इंटरेस्ट अकाउंट DR और टू कैश अकाउंट डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज होगा, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट हो गया। अब देखिए ये इंटरेस्ट अकाउंट DR है, यहाँ भी इंटरेस्ट अकाउंट DR है, और कैश क्रेडिट है, तो कहीं कैंसिल आउट नहीं होगा। तो इंटरेस्ट अकाउंट DR एक्सपेंसेस कह के 5500 लिख देना है, इंटरेस्ट अकाउंट DR इनकम कह के 5500 लिख देना है,
और डी आर बराबर सी आर होगा 11,000 रुपया, 5,500 और 5,500 11,000 होगा, तो टू कैश अकाउंट करके 11,000 रुपया दिखा देना है। तो ये रेक्टिफाइड एंट्री होगा, इसी के हम लोग जनरल एंट्री में दिखा देंगे। यहाँ सी नंबर में ये सी नंबर है इंटरेस्ट अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्सपेंसेस का लिखना है 5,500 हो गया। इंटरेस्ट अकाउंट इनकम कह के है अकाउंट, डी आर अकाउंट 5,500 है, इसमें छूट गया है। अब इसमें छूट गया है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट 11,000 बीइंग RECTI रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कह के हम लोग लिख देंगे। ठीक है, उसी तरीका से है डी नंबर में है। डी नंबर में हम लोग क्वेश्चन पहले फिर हम लोग पढ़ लेते हैं। डी नंबर में है द रिटर्न इनवर्ड जर्नल हैज बीन ओवरकास्ट बाय 400, यानी कि रिटर्न इनवर्ड का अर्थ होता है सेल्स रिटर्न हो गया, तो सेल्स रिटर्न ज़्यादा लिख दिया गया है। तो सेल्स रिटर्न ज़्यादा लिख दिया, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगा लेकिन ज़्यादा लिख दिया गया है, ओवरकास्ट कर दिया गया है। तो इसको अब हम लोग क्या कर देते हैं यहाँ, अब तो इसका नहीं है सस्पेंस अकाउंट यार 400 और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 400 रुपया लिख देंगे। तो हम लोग का जो डी आर साइड में एंट्री हुआ है तो सी आर साइड में सेल्स रिटर्न कर देंगे तो हम लोग को हिसाब मिल जाएगा, रेक्टिफाइड हो जाएगा। तो डी आर साइड में तो चाहिए हम लोग को, तो डी आर साइड में कुछ नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट डी आर और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट कर देना है। ठीक है, अब आइए यहाँ ये डी नंबर में है सस्पेंस अकाउंट डी आर 400 और टू सेल्स रिटर्न अकाउंट डी आर, टू सेल्स रिटर्न अकाउंट सी आर 400 रुपया यहाँ सी आर साइड में दिखा देना है। बिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ ओवरकास्ट ऑफ सेल्स अकाउंट करके सेल्स रिटर्न अकाउंट करके हम लोग को लिख देंगे तो हम लोग के हिसाब मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से ट्राई योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 3 के हम लोग सॉल्यूशन कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं। तो बहुत आसान है समझना। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तक लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।